निर्धारित 8-8 ओवरों का मैच खेला जाना है, यानी 48 गेंदों का खेल खेला जाना बाकी है पहली पारी का। और काफी विलंब के बाद आज के दिन का पहला मैच खेला जा रहा है, जहां एक तरफ गोल्डन ईगल लांजी, दूसरी तरफ नीमटोला। दोनों ही सलामी जोड़ी क्रीज पर आती हुई, एक तरफ पोमी माखीजा और एक और बल्लेबाज का नाम हमें मालूम नहीं है, एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाए नीमटोला के। और पवन, जी हाँ पवन आ रहे हैं बल्लेबाजी पर, उनके साथ मोंटी माखीजा। करेगा कौन ये देखते। दोनों ही अंपायर से मेरी गुजारिश है जल्द से जल्द मैच चालू कराए, इसके बाद 2 मैच और कराना काफी टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है, बैड लाइट की अपील होने लगती है, इसलिए कि उससे पहले आप मैच को स्टार्ट कराएं, जल्द से जल्द इख्तिताम पर पहुंचाएं। पारी का पहला ओवर लेकर मिस्टर गौरव बैस रोड एंड से। हेलो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस समय लांजी की इस प्रांगण पर लांजी प्रीमियर लीग बेहतरीन मुकाबला, और इस मैच की पहली गेंद स्टार्ट होती हुई गौरव के हाथों से। लांजी तहसील का एक बड़ा नाम गौरव बैस, काफी समय से लगभग 12 से 14 वर्षों से इस क्रिकेट को भली भांति जानते हैं। पहला ओवर लेकर अच्छी गेंद हल्के हाथों से ढकेला, गुड लेंथ पर फेंकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने का मन ही नहीं बनाया था, इसलिए हल्के हाथों से ढकेला, दौड़कर अपने ही फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने फील्ड किया। पुनः बॉलिंग मार्क पर मिस्टर गौरव बैस, अच्छा नाम है, अच्छे गेंदबाज है, अपने जमाने में अच्छी गेंदबाजी करते थे, लेकिन काफी समय हो गया क्रिकेट से दूर हैं। इस बार लेग सिस्टम से थोड़ी सी बाहर, एम्पायर ने पंछी की तरह बाहें को फैलाया, व्हाइट बॉल का इशारा दिया। इस प्रकार से अतिरिक्त के रूप में खाता खुलता हुआ 1 रन, जबकि पहला ओवर प्रगति पर है, एक ही गेंद फेंकी गई है और दूसरी गेंद दिशाहीन गेंदबाजी लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ। नतीजा व्हाइट के रूप में भुगतना पड़ेगा, अतिरिक्त के रूप में भुगतना पड़ेगा। बेहतरीन शॉट खेला है, फील्डर वहां पर चंदू मौजूद है, और जी हां, और एक अच्छा कैच पकड़ा जा सकता था यहां पर, लेकिन
थर्ड एम्पायर की ओर इशारा किया, 6 है या 4 है कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा, पब्लिक अपील ना करे। थर्ड एम्पायर की भी व्यवस्था की गई है यहां पर। जी हाँ, थर्ड एम्पायर से इशारा आता हुआ, एक ही रन है, अच्छा एफर्ट मिस्टर चंदू का। अच्छी गेंद, यॉर्क लेंथ पर फेंकी हुई गेंद, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद। बल्लेबाज के पास इस गेंद के लिए ज्यादा कुछ शॉट नहीं रहते, हेलीकॉप्टर शॉट रहता है, लेकिन उस शॉट का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया बल्लेबाज ने। लेकिन अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक कहना पड़ेगा मिस्टर गौरव बैस का। अभी तक 2 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पारी का पहला ओवर अभी भी प्रगति पर। अच्छी गेंद, अपील हुई, लेकिन एम्पायर ने उसे नकारा। किसी भी प्रकार संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, सोच समझकर देते हैं फैसला। काफी मैचों का एक्सपीरियंस और काफी क्रिकेट भी खेल चुके हैं दोनों ही अंपायर, इसलिए इस पूरे नजारे को अपनी आंखों में कैद करते हुए दोनों ही अंपायर अनुभवी अंपायर। स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार धीमी गति की गेंद, चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया गौरव बैस ने, बल्लेबाज को चखाया। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों पर, रन बनाने की गुंजाइश को सिरे से खारिज किया। अच्छी गेंदबाजी मिस्टर गौरव बैस के द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ, थमा हुआ, 2 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पारी का पहला ओवर अभी भी प्रगति पर गौरव बैस के द्वारा। एक और अच्छी गेंद के साथ इस ओवर को इख्तिताम पर पहुंचाया। 1 ओवर की समाप्ति, 2 रन बिना किसी नुकसान के। निमटोला 11। हेलो, पारी का दूसरा ओवर कौन लेकर आता है गेंदबाजी पर, देखने लायक होगा। जी हाँ, मिस्टर केतन गेंदबाजी पर अच्छे गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज है। वेरिएशन, कटर, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक सबका इस्तेमाल करना जानते हैं। पारी का दूसरा ओवर लेकर मिस्टर केतन बल्लेबाजी पर। पोमी माखीजा और 9 बॉल का इशारा किया है अंपायर ने। अतिरिक्त के रूप में इस रन को भुगतना पड़ेगा और एक गिफ्टेड बॉल कही जाती है, जिस पर रनआउट को छोड़कर किसी भी प्रकार आउट नहीं दिया जाता। यानी पूरा मौका है पोमी के पास कि एक अच्छा शॉट खेले और अपना अनुभव बिखेरे, और नजर भी जम सकती है इस शॉट के साथ, क्योंकि छोटे ओवरों का मैच है। निर्धारित 8 ओवर यानी 48 गेंदों का खेल खेला जाना है, जिसमें 6 गेंदों का खेल खेला जा चुका है अभी तक।
इस बार फिर से ऑफ स्टंप से थोड़ी बार एम्पायर ने व्हाइट बॉल करार दिया। एक और अतिरिक्त के रूप में रनों पर इजाफा, यानी स्कोर बढ़ चला है 4 रन बिना किसी नुकसान के। इस समय नीमटोला 11। फ्री हिट बॉल थी जिसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए टोमी। अच्छा शॉट खेलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से कामयाबी हासिल नहीं हो रही है बल्लेबाज को, जिसकी बदौलत की स्कोर काफी धीमी गति से बनाया जा रहा है। 4 रन अभी बन चुके हैं, जबकि पारी का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है गोल्डन ईगल लांजी की तरफ से। जी हाँ, एक और नो बॉल का इशारा किया है। 2 रन यानी 3 रन काउंट किए जाएंगे। फ्री हिट का भी इशारा किया है, यानी एक गेंदों पर 4 रन दे चुके हैं, जबकि अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। मुझे लगता है पिच थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी जा रही है गेंदबाज को, अन्यथा बहुत ही शानदार गेंदबाज है केतन। अब सही गेंद और गेंद की गति का, लाइन का सही इस्तेमाल किया मिस्टर केतन ने, चखाया बल्लेबाज को। दोनों ही फ्री हिट में कोई फायदा नहीं उठा पाए मिस्टर पोमी माखीजा। अच्छी गेंद जाकर सीधा पैरों से टकराई। अच्छी गेंदबाजी, ऐसी ही नपीतुली सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी अगर स्कोर को कम से कम स्थिति में रखना है, क्योंकि YouTube पर इसका लाइव चल रहा है और काफी दर्शकों ने देखा है कि 48 गेंदों पर 100 क्रॉस करते हुए हर टीम पहुंची है। बहुत लंबा लंबा स्कोर यहां पर भी चेस से हुआ है, इसलिए अच्छी बल्लेबाजी दिखानी होगी दोनों ही बल्लेबाज को। मैं पहले ही बता रहा था कि गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही थी, लेकिन अब लाइन पर, पटरी पर पुनः लौटे हैं मिस्टर केतन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, गुड लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, धीमी गति का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बल्लेबाजी थोड़ी सी धीमी होती हुई। लगातार अच्छी गेंदबाजी केतन के द्वारा, 4 रन दिए हैं वो भी एक्स्ट्रा के रूप में, अन्यथा वो गेंदों पर भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे मिस्टर केतन। दो ओवर की समाप्ति, 7 रन बिना किसी नुकसान के। इस समय नीमटोला 11। गेंदबाज का नाम बताएं। आयुष, आयुष आए गेंदबाजी पर। छोटे कद के नन्हे मुन्ने खिलाड़ी प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इस कद पर न जाइए। अगर बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं तो एक अच्छा मौका है इस प्लेटफॉर्म पर। इसी मौके को तराशने के लिए यह प्लेटफॉर्म सजाया गया है, क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एवं युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए।
अच्छी गेंद जड़ पर, यॉर्क पर, ब्लॉक हॉल पर फेंकी हुई गेंद थी। बल्लेबाज के पास कुछ समय नहीं रहता, लेकिन शॉट खेलने की पूरी कोशिश की थी, बल्ले से लगी। जब तक के फील्डर फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ चला है 8 रन, जबकि अभी कोई विकेट नहीं खोया है नीमटोला 11 ने। और 2 रन से अपने स्कोर को बढ़ाते हुए स्कोर 10 रन पर पहुंचा दिया, जबकि पारी का तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर है आयुष के द्वारा। वाकिफ नहीं जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। ऐसी ही बेहतरीन बल्लेबाजी की गुजारिश की जा रही है सभी दर्शकों के द्वारा। और एक अजीबोगरीब अंदाज में योगेश जुझार ने फील्डिंग की। काफी समय बाद इस ग्राउंड पर उतरे हैं, बाहर से ही क्रिकेट खेलते हैं, खिलाते हैं, एक अच्छा रणनीतिकार हैं योगेश, लेकिन आज जो उन्हें खेलने का मौका मिला है गोल्डन ईगल लांजी से, तो अब इस पूरे अनुभव को झोंकना होगा, अच्छा क्षेत्ररक्षण दिखाना होगा योगेश को, और दिखाया भी है। निश्चित ही बहुमूल्य 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और आउट करार दिया है अंपायर ने। एक बात मैं बता दूं, दोनों ही अंपायर भी जानते हैं कटआउट के लिए यहाँ पर थर्ड अंपायर का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, इसलिए अगर अंपायर ने एक बार आउट दे दिया है तो आपको वापस जाना पड़ेगा डगआउट, क्योंकि थर्ड अंपायर कट आउट होने की संभावना पर अंपायर का ही निर्णय सर्वमान्य होगा, दोनों ही अंपायर का। अगर आपको आउट करार दिया है तो आप डगआउट जा सकते हैं। और अब बल्लेबाजी पर आ रहे हैं मिस्टर शरद सोनवाने। काफी समय बाद इन्हें भी खेलने का मौका मिला है, अपने कारोबार में व्यस्त रहते हैं शरद, लेकिन आज लांजी पर इस प्रांगण पर खेलने का मौका मिला है, क्योंकि जो मैदान में है वो हर एक मैदान में है। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको प्रदर्शन करना है तो आपको मैदान से जुड़ने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है, चाहे राजनीति हो, खेल हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म में जुड़ना है तो आपको खेल से जुड़ने की बहुत आवश्यकता रहती है कि जो मैदान में है वो हर एक मैदान में है। और इस बार सीधा हवाई सफर कराया है गेंद को दर्शक दीर्घा में। यहाँ पर 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। और देखो पहले ही मैंने बता चुका था कि पुराना चावल है, यह इस पे पॉलिश नहीं है। पुराना चावल रहता है, नए चावल में पॉलिश ज्यादा रहती है। और पुराना चावल यहाँ पर काफी भारी होता हुआ छक्का लगाया पहली गेंद पर। इस बार आप स्टंप से काफी बाहर की तरफ, नतीजा वाइड के रूप में भुगतना पड़ेगा। 1 रन से स्कोर को बढ़ाते हुए स्कोर बढ़ चला है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर मिस्टर आयुष के द्वारा। जी हाँ, दूसरे विकेट का पतन ज्यादा देर क्रीज पर बिता नहीं पाए मिस्टर शरद सोनवाने, और दूसरे विकेट का पतन हुआ है। वापस जाना होगा मिस्टर शरद को।
बल्लेबाज गोपाल माने हो तो बल्ला दिखा दें। बल्लेबाज का नाम बता दे। गोपाल माने हो, जी हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और फिर से व्हाइट बॉल करार दी एम्पायर ने। एक और अतिरिक्त के रूप पर रनों पर इजाफा। और बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण योगेश के द्वारा। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चले गई। यहाँ पर तेज गति से बेहतरीन शॉट, धीमी गति की गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर भेजा। 4 रनों के लिए डाउन द ग्राउंड, 4 रन बाउंड्री लाइन में। अटेम्प्ट किया था मिस्टर शेखर मस्करे ने और अच्छा एफर्ट जरूर कहा जाना चाहिए, लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए मिस्टर शेखर और गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा मिस्टर गोपाल माने ने। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ चला है। स्कोर बढ़ चला है 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है। इस बार अच्छा कमबैक, अच्छी गेंदबाजी कही जानी चाहिए गेंदबाज के द्वारा। बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, गेंद को हाफ बॉली पर रखा और हल्के हाथों से कट कर 1 रन अर्जित जरूर किए बल्लेबाज ने। स्कोर को पहुंचाया 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ट्राई जरूर कर रहे हैं शेखर, लेकिन तेज आउटफील्ड की वजह से रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और अब 5वां गेयर दबा दिया मिस्टर पौमी माखीजा ने। फिर से उसी दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर गौरव बैस उसके नीचे, अच्छी फील्ड, लेकिन जब तक के ओहो
डायरेक्ट हिट लगती तो वापस जाना पड़ता बल्लेबाज को, लेकिन अच्छी बात यह कि 2 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और तुम 40 साल की पर लड़ना नहीं। ओवर की समाप्ति 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस समय नीमटोला 11। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केस। हेलो हेलो 4 ओवर की समाप्ति 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस समय नीमटोला 11 अच्छी गेंदबाजी की दरकार की जा रही है। इस समय गोल्डन लीगल लांजी के गेंदबाजों से 2 ओवर जब तक के गेंदबाजी की थी मिस्टर केतन और मिस्टर गौरव बैस ने अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी की थी। उसके बाद लय से भटक गए और काफी तेज गति से रन बना रहे दोनों ही बल्लेबाज। एक तरफ गोपाल, दूसरी तरफ पोमी। अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया मिस्टर चंदू ने, बल्लेबाज को छकाया, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों पर। रन बनाने की गुंजाइश को सिरे से खारिज किया फिर से गेंदबाजी पर। इस बार अच्छा शॉट, यहां पर बेहतरीन शॉट खेला, गेंद जा रही है तेज गति से बाउंड्री लाइन से बाहर, नहीं रोक पाएंगे, दर्शक ही बनकर रह जाएंगे। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। इस चौके के साथ इस ओवर पर चला है 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
प्लेयर है यहाँ पर, इस प्रकार के कैच तो छोड़ेंगे नहीं। तीसरे विकेट का पतन, नीमटोला 11 को यहाँ पर लगने वाला तीसरा झटका। इस बार बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाज को चखाया, सीधे विकेट कीपर के पास गई और रन बनाने का मौका नहीं था। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं चंदू। इस बार सीधा खेला है, फील्डर से गर्वस करे, नहीं रोक पाएंगे। सीधा 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। पांच ओवर की समाप्ति, 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टाइगर जिंदा है कि तर्ज पर दोनों ही टीम के जाबाज खिलाड़ी, एक तरफ नीमटोला 11, दूसरी तरफ गोल्डन ईगल लांजी, टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया, आमंत्रित किया नीमटोला 11 को। और अभी तक 5 ओवर यानी 30 गेंदों का खेल खेला जा चुका है। 48 रन बनाने में कामयाब हुई है, 3 विकेट का नुकसान इस समय नीमटोला 11 को। अच्छी बल्लेबाजी की दरकार, अंतिम 18 गेंद खेल। इस बार हवाई सफर कराया है गेंद को, 6 रनों के लिए बाउंड्री और मैदान से भी बाहर कर दिया है। गेंद लाले, गेंद कमेटी के वॉलंटियर्स वो गेंद को लाले और अगर एक्स्ट्रा बॉल होगी तो वो पहुंचा दें यहां से। मैच में लगातार गतिशीलता प्रदान करें, पुरानी गेंद पहुंचा दी जाए। एम्पायर भी खिलाड़ी लगते हैं यहाँ पर, सुपरमैन खिलाड़ी हैं। एक अच्छा कैच पकड़ा उन्होंने। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ चला है 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी दिखानी होगी और उसी का पूरा मुजाहरा पेश करते हुए। इस बार दिशा से भटके गेंदबाज और काफी दबाव में एक छक्का खाने के बाद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ। नतीजा वाइड के रूप में भुगतना पड़ेगा। एक और अतिरिक्त के रूप में रनों पर इजाफा, 55 रन।
इस बार लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंदबाजी, अतिरिक्त के रूप में एक और रनों का इजाफा। स्कोर 56 रन बढ़ चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। और एक और कैच गैदर करते हुए मिस्टर गौरव बैस, अनुभवी खिलाड़ी हैं, भली भांति जानते हैं किस प्रकार का क्रिकेट खेलना है, खिलाना है, दोनों में माहिर हैं और लगातार गेंदबाजों को सलाह देते हुए कि इस लाइन पर गेंद करें। और जी हाँ, उस माइंड सेट पर भी कामयाब होते हुए मिस्टर गौरव बैस, और जैसे ही फील्ड सजाई थी उसी प्रकार गेंदबाजी भी कराई और कैच भी अच्छा पकड़ा। और इसी प्रकार लगने वाला चौथा झटका। एक और खराब गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा। 4 रनों के लिए दंदनाता चौका निकलता हुआ मिस्टर भूमि माखीजा के बल्ले से इस चौके के साथ स्कोर बढ़ चला है 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का 6वां ओवर फेंका जा रहा है केतन के द्वारा। फिर से व्हाइट बॉल करार दी गई है एम्पायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त, काफी अतिरिक्त खर्च किए मिस्टर केतन ने, लगातार दिशा से भटक रहे हैं गेंदबाज। नाखुश होंगे कप्तान गोल्डन ईगल लांजी के मिस्टर गौरव बैस, क्योंकि और ये नाराजगी बनती भी है क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, जैसी गेंदबाजी उन्होंने की थी गौरव और चंदू ने उसी प्रकार गेंदबाजी दिखानी होगी। छह ओवर की समाप्ति 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस समय नीमटोला 11 टॉस से जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया गोल्डन ईगल लांजी ने, और अभी तक 6 ओवर यानी 36 गेंदों का खेल खेला जा चुका है। 68 रन बनाने में टीम कामयाब हुई है। 4 विकेट जरूर हासिल की है गोल्डन ईगल लांजी ने। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अंतिम 12 गेंदों का खेल खेला जाना बाकी। इस 12 गेंदों पर लंबे लंबे छक्कों की दरकार की जा रही है नीमटोला 11 के डगआउट से, लेकिन अच्छी गेंदबाजी दिखानी होगी, नपीतुली सदी हुई गेंदबाजी की दरकार। फिर से चेंज ऑफ पेस, बैकअप दी हैंड का इस्तेमाल किया था यहां पर गेंदबाज चंदू ने। एक अच्छे गेंदबाज हैं, लोकल खिलाड़ी हैं, स्थानीय खिलाड़ी हैं इस लांजी तहसील के।
और अच्छा थ्रो, रनआउट होकर वापस जाना पड़ेगा अजहर को। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में मिस्टर चंदू, हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं, बड़े शॉट का इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। लगातार अच्छी गेंदबाजी, बैकअप दी हैंड वेरिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर चंदू। एक और बेहतरीन छक्का मिस्टर पोमी के बल्ले से निकलता हुआ, इस छक्के के साथ दंदनाता हुआ स्कोर पर चला है। रन कितने हुए भैया? रन कितने हुए? रन धीमी गति की गेंद को पड़ा, समझा, रिवर्स शॉट का प्रयास किया, कामयाब भी हुए, बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ चला है 83 रन, जबकि 5 विकेट का नुकसान हुआ है। 7 ओवर की समाप्ति, 83 रन, 5 विकेट के नुकसान पर नीमटोला 11। एकमात्र अनुभवी बल्लेबाज, कामयाब बल्लेबाज जिसे कहा जाता है, 21 गेंदों पर 45 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर पोमी माखीजा। और इस छक्के के साथ अपने 50 रन पूरे कर लिए। यहाँ पर बल्ला दिखाकर सभी दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करें मिस्टर पोमी माखीजा। 22 गेंदों का सामना किया, 51 रन बना है। बेहतरीन पारी इस समय संकट मोचन की भूमिका निभाते हुए अपनी टीम यानी नीमटोला 11 के लिए। बेहतरीन कैच यहां पर गैदर किया, अच्छा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाया 9 नंबर की जर्सी पहने हुए फील्डर ने, हितेश। बेहतरीन शॉट था, पूरे 100 अंक मिलेंगे इस खिलाड़ी को जिन्होंने बेहतरीन एफर्ट दिखाया और एक सफलता दिलाई। निश्चित ही अगर उनके हाथों से छूटती तो 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती, लेकिन 4 रनों के साथ साथ विकेट भी दिलाया इस क्षेत्र रक्षण करने वाले खिलाड़ी 9 नंबर की जर्सी पहने हितेश ने। 6वें विकेट का पतन इस समय नीमटोला 11 को।
और इसी प्रकार पारी की समाप्ति होती हुई 105 रन बना है, 106 रनों का लक्ष्य रखा है गोल्डन ईगल लांजी के समक्ष। तारीफ करनी होगी मिस्टर पोमी माखीजा की, जिन्होंने एक बेहतरीन संकट मोचक पारी खेली। जिस समय उनकी टीम यानी नीम टोला को आवश्यकता थी, उस समय उस प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन पारी खेली और स्कोर को सीधे पहुंचाया। 105 रन यानी 106 रनों की आवश्यकता है गोल्डन ईगल लांजी को। गोल्डन ईगल लांजी के खाते में भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, लेकिन देखना होगा कितना अनुभव इस मैच पे झोंकते हैं। मिलते हैं 5 मिनट पर दूसरी पारी पर।
समय का ध्यान रखें, मैच में लगातार गतिशीलता प्रदान करें। इसके बाद 2 मैच और कराए जाने हैं, टाइम काफी हो चुका है। दोनों ही सलामी जोड़ी जल्द से जल्द मैदान पर चले जाएं। 106 रनों का लक्ष्य रखा है। नीमटोला 11 ने अच्छी बल्लेबाजी की दरकार है। गौरव, जिस प्रकार से आपने गेंदबाजी की, क्षेत्र रक्षण किया और अब बारी आई है आपकी बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी भी वैसी दिखाएं, एक अच्छी बल्लेबाजी दिखाएं। नए लड़कों के लिए एक सीख होना चाहिए आपकी बल्लेबाजी से। काफी समय बाद आपने इस ग्राउंड में तशरीफ आबरू दिखाई है, तो उस प्रकार अच्छे खेल का अच्छा प्रदर्शन भी दिखाइए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस समय लांजी के इस प्रांगण पर लांजी प्रीमियर लीग आज के दिन का पहला मैच खेला जा रहा है, जहां एक तरफ नीमटोला 11, दूसरी तरफ गोल्डन ईगल लांजी। गेंदबाजी पर रफत है तो हाथ दिखा दे रफत भाई। हाँ, शुक्रिया। बल्लेबाजी पर मिस्टर चंदू और मिस्टर गौरव बैस। गेंदबाजी पर रफत। पहले विकेट का पतन यहाँ पर पहली गेंद पर विकेट हासिल किया मिस्टर रफत ने। पहली सफलता, चंदू को वापस जाना होगा। पहली ही बॉल थी, नजर जमाने की आवश्यकता थी। पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेला, अपना विकेट गंवाया, वापस जाना होगा। बल्लेबाज
पहले विकेट का पतन 0 रन के स्कोर पर। पहला विकेट गवाया है मिस्टर चंदू, वापस होकर डगआउट लौट चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी की दरकार। बेहतरीन शॉट इस बार सीमा रेखा के ऊपर से हवाई फायर यहां पर 6 रनों के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, आयुष के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का दंदनाता हुआ। और मैं बता दूं, जिस तरह नीमटोला ने शुरुआत करी थी, काफी धीमी शुरुआत थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नजर जमती गई, बॉल पुरानी हुई और उसके बाद हवाई फायर किया था मिस्टर टोमी माखीजा ने। उसी प्रकार लय बरकरार रखना होगा दोनों ही बल्लेबाज को। एक तरफ आयुष, दूसरी तरफ गौरव बैस। रन आराम से बनते हैं इस ग्राउंड पर, क्योंकि देखा गया है 120-125 रन भी चेस हो जाते हैं। छोटा ग्राउंड है, बॉल 6 हिट है, रेडी टू प्ले गेंद है, इसलिए अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी दिखानी होगी दोनों ही बल्लेबाज को। अच्छी गेंद, गुड लेंथ पर फेंकी हुई गेंद, कट करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, सीधे विकेट कीपर ने उसे गैदर किया। रन बनाने की गुंजाइश को सिरे से खारिज किया। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का पहला ओवर रफात के द्वारा। एक और अच्छा शॉट यहां पर, अच्छा कैच पकड़ सकते थे मिस्टर पुष्पराज के दास्तानों में कैद हो सकती थी गेंद। अच्छा एफर्ट दिखाया था लेकिन गैदर नहीं कर पाए। दूसरी क्षति होती, लेकिन जब तक के फील्डर फील्ड करते। दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ चला है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। देखने लायक बात होगी कि किस दिए की रोशनी ज्यादा है, कौन सा दिया बुझता है, कौन सा दिया और ज्यादा जलता है। कुछ ही क्षणों में सभी दर्शकों को पता चल जाएगा। अच्छी बल्लेबाजी की दरकार मिस्टर गौरव बैस के द्वारा की जा रही है उनके डगआउट से। गेंदबाजी के साथ साथ क्षेत्र रक्षण तो अच्छा दिखाया था, बल्लेबाजी भी अच्छी दिखानी होगी। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, पहला ओवर प्रगति पर। एक ओवर की समाप्ति, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 106 रनों का लक्ष्य रखा है नीमटोला 11 ने। लगभग 13 से ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट, आस्किंग रन रेट है। अगर अच्छी बल्लेबाजी दिखाते हैं तो इस रन को भेदा जा सकता है उनके द्वारा। मैच में गतिशीलता प्रदान रखे संदीप भिंटे, अभी नहीं आने वाले हैं। मैच में गतिशीलता प्रदान रखे लगातार। टॉमी ध्यान दें, मैच में गतिशीलता प्रदान रखें। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद कहीं संभव है तो हो सकता है, इसलिए मैच को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। फिर जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। आप मैच को चालू रखें। शिव सोनवाने आए हैं गेंदबाजी पर। दूसरे ओवर का प्रभार सौंपा है शिव सोनवाने को कप्तान ने। कप्तान शरद सोनवाने अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा अनुभव भी है, खासा अनुभव, लंबा अनुभव है उन्हें। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ पंछी की तरह दोनों ही बाहें को फैलाया। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त के रूप में रनों पर इजाफा। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आस्किंग रन रेट 13 से ऊपर आ चुका है। दोनों ही बल्लेबाजों को जमकर खेलने की आवश्यकता। आसानी से इस गेंद को शॉट लगाया जा सकता था, वो भी बाउंड्री के बाहर भेजा जा सकता था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल सही से बैठा ही नहीं पाए। तालमेल नहीं, टाइमिंग नहीं बैठा पाए, जिसका खामियाजा कि बाउंड्री के रूप में तब्दील नहीं कर पाए। स्कोर अभी भी रुका हुआ, थमा हुआ 8 रन।
बहुत बेहतरीन शॉट यहाँ पर, पटकी हुई गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट पर आए, जड़ दिया छक्का, बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन शॉट पे फुल लेंथ गेंद थी, फिर से फ्रंट फुट पर आए, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर जड़ दिया चौका, डाउन द ग्राउंड कारपेट के सारे, 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। ये सरफुरी हवा है, संभलना पड़ा हमें, हम उम्मीद का चराग हैं, जलना पड़ा हमें, और ऐसी उम्मीद लेकर मिस्टर आयुष बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाते हुए और बहुत धीमी गति की गेंद थी, आसानी से उसे शॉट खेल सकते थे, लेकिन इनसाइड एज लगा और सीधा विकेट कीपर के पास गई, एक आउट, और उसके बाद स्टंपिंग भी की थी। दोनों में से किसी भी प्रकार थर्ड एम्पायर के पास पहुंचाया, अपने निर्णय को अपने पास सुरक्षित रखा है एम्पायर ने, और थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा किया है। थर्ड एम्पायर उस फैसले को जल्द से जल्द दोनों ही अंपायर के पास पहुंचाएं, काफी समय हो चुका है, देखना होगा, प्रतीत तो जरूर हुआ था लेकिन आउट करार दिया है एम्पायर ने। दूसरे विकेट का पतन, स्कोर इस समय ऑफिशियल स्कोरर बता दें, 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। धीमी गति की गेंद, आसानी से उसे पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर। मिस्टर केतन आए बल्लेबाजी पर, पहली गेंद पर चौका लगाकर 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए इस चौके के साथ स्कोर को पहुंचाया है 22। 2 विकेट के नुकसान पर एक जादुई आंकड़ा, 222, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर गोल्डन ईगल लांजी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लांजी के इस बेहतरीन प्रांगण पर लांजी प्रीमियर लीग अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसका आज पहला मैच खेला जा रहा है आज के दिन का, जहां एक तरफ गोल्डन ईगल लांजी, दूसरी तरफ नीम टोला 11 टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया, आमंत्रित किया था नीम टोला को। निर्धारित 8 ओवर यानी 48 गेंदों पर 106 रन बनाए हैं, 107 रनों का लक्ष्य रखा है, जिसका पीछा करते हुए 22 रन पर 2 विकेट खो दिए।
देखिए किस प्रकार अपना अनुभव बिखेरते हुए मिस्टर गौरव बैस पहली गेंद पर महीन कट किया था, 4 रन अर्जित किए थे। उसके बाद फुल लेन गेंद थी, रफत की कदमों का इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट पर आए, लॉन्ग ऑन की जानिब 6 रन अर्जित किए, छक्का लगाया बेहतरीन मिस्टर गौरव के बल्ले से। इस छक्के के साथ दंदनाता हुआ स्कोर 32 रन। ये एक अच्छे खिलाड़ी की अच्छी पहचान होती है कि जब 2 बाउंड्री आप अर्जित कर लें तो बेहतरीन दिमागी क्रिकेट खेलें और सिंगल से रोटेट कर कर अगले छोर पर चले जाएं और अगले बल्लेबाज को मौका दें। एक अच्छा क्रिकेट होता है। तीन ओवर की समाप्ति, 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस समय गोल्डन ईगल लांजी 30 गेंदे 65 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। जाइएगा मत मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, खेल ही कुछ अनिश्चितताओं का है। 30 गेंदे 65 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए, और जब तक के गौरव बल्लेबाजी पर है नामुमकिन कुछ भी नहीं। और गेंदबाजी पर आए हैं पुष्पराज। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाए क्या? अच्छी गेंदबाजी दिखानी होगी। पुष्पराज आ गए हैं गेंदबाजी पर। अब फ्लावर है कि फायर है, गेंदबाजी अच्छी करेंगे तो फायर है, अगर गेंदबाजी थोड़ी सी लो कैटेगरी की होती है तो फ्लावर ही कहलाएंगे। अच्छी गेंदबाजी दिखानी होगी मिस्टर पुष्पराज को।
गोपाल ने इस कैच को गैदर किया। अच्छा क्षेत्ररक्षण मिस्टर गोपाल के द्वारा, तीसरी सफलता। धीमी गति की गेंद फेंकी थी, चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया था। मिस्टर केतन बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और हाथों में दे बैठे गोपाल के, और तीसरे विकेट का पतन इस समय निमटोला 11 को। उनतीस गेंदे 65 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। 29 गेंदे 65 रन बनाने होंगे। बेहतरीन शॉट गौरव के बल्ले से निकलता हुआ, यहां पर दंदनाता हुआ छक्का कवर की जानिब खेला। 6 रन अर्जित किए मिस्टर गौरव ने। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा, एक और अतिरिक्त रूप में रनों पर इजाफा। एक और छक्का निकलता हुआ मिस्टर गौरव बैस के बल्ले से, और आज हरफन मौला प्रदर्शन। गेंदबाजी के साथ क्षेत्ररक्षण भी अच्छा दिखाया था और बल्लेबाजी भी काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए। अच्छी बल्लेबाजी गौरव के बल्ले से, एक और छक्का निकलता हुआ। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ चला है 54 रन। 50 रन पूरे कर लिए यहां पर गोल्डन ईगल लांजी ने 54 रनों पर पहुंचाया स्कोर को। 26 गेंदे 51 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। वाइड बॉल का इशारा किया एम्पायर ने। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ गेंद थी, नतीजा वाइड के रूप में भुगतना पड़ेगा। एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन आते हुए
24 गेंदे 48 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदों पर 48 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। एम्पायर बताए गेंद है या वाइड है? जी हाँ, बॉल है। 23 गेंदों पर 48 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 23 गेंदे 48 रन बनाने होंगे। और सारा दारोमदार अब गौरव बैस के कंधों पर। एक आती सी पारी की उम्मीद की जा रही है उनसे, क्योंकि उनके साथ जो बल्लेबाज है साथ नहीं दे रहे हैं। आकाश बिलगौर 22 गेंदे 48 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं, खेल ही कुछ अनिश्चितताओं का है। धीमी गति की गेंद फुलटास बनाया। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा है। और अब यहां से 21 गेंदे 42 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। 21 गेंदों पर 42 रन, लगभग 12.00 का आस्किंग रन रेट। और इस पिच पर, इस ग्राउंड पर कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि 60 बॉल है, रेडी टू प्ले। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त के रूप में रनों पर इजाफा और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। पांच गेंद हो चुकी है इस ओवर की। उन्नीस गेंदे 41 रनों की दरकार हमारे बीच। कमेटी के वॉलेंटियर्स, कमेटी के बहुत बड़े मेंबर सम्मानीय नितिन बड़गैया जी भी आ चुके हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल, हार्दिक अभिनंदन, वेलकम करते हैं।
और अब ओवर की समाप्ति, 18 गेंदे 40 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। गौरव बैस जब तक के बल्लेबाजी पर है, आसानी से इस रन को भेज सकते हैं। 18 गेंदे 40 रनों की दरकार। संदीप भीमटे बाहर ही रहे, निर्णायक होने पर बताया जाएगा आपको, आपसे मोतबाना गुजारिश की जाती है। अठारह गेंदे 40 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए आसानी से बनाए जा सकते हैं। पुष्पराज पुष्पा गेंदबाजी पर आए हैं, बल्लेबाजी पर मिस्टर गौरव बैस। यह ओवर पूरी तरह से निर्णायक होगा, क्योंकि इस ओवर में अगर ज्यादा रन अर्जित करते हैं तो आसानी से जीत दर्ज करेगी टीम। अगर यह ओवर अच्छा फेंक के निकल जाते हैं पुष्पराज, तो काफी हद तक पकड़ मजबूत कर सकती है नीमटोला 11। बहुत ही शानदार कैच यहां पर लपका, एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाया, गौरव को वापस जाना होगा। और अब पूरी तरह से मझधार में छोड़ दिया है कश्ती को, साहिल की आवश्यकता है इस समय। 17 गेंदों पर 40 रनों की आवश्यकता है, आसानी से 6 छक्कों के साथ इस मैच को खत्म किया जा सकता है। एक और विकेट का पतन यहां पर वापस जाना होगा। सुजीत जिन्होंने अपना अकाउंट भी नहीं खोल पाया, खाता भी नहीं खोला, वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। और अब अभी तक मुझे लगता है एक खतरनाक खिलाड़ी मिस्टर योगेश जुझार मौजूद हैं और अभी तक उनकी बल्लेबाजी नहीं आई है। काफी मुस्कुरा रहे हैं, बेहतरीन मुस्कान के साथ डगआउट पर बैठे हुए हैं। 16 गेंदे 40 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, और अभी पूरी तरह से उनकी जरूरत नजर आ रही है इस मैदान पर। उनकी टीम को उनकी आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को अगर वो पूरा करते हैं तो निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बेहतरीन गोलंदाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है। अच्छी गेंद पुष्पराज के द्वारा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा था क्या, लेकिन अब ये सही में फायर कर दिया उन्होंने। अच्छा ओवर यहां पर डालते हुए इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी मिस्टर पुष्पराज के द्वारा। एक और यहां पर विकेट हासिल किया है पुष्पराज ने, पूरी तरह से इस मैच का पूरा तख्ता पलट के रख दिया है। और अब जिसकी आवश्यकता थी, ही इज कमिंग मिस्टर सिक्सर किंग योगेश जुझार।
और बहुत ही अजीबो गरीब अंदाज में, और मैडन ओवर फेंका मेरे ख्याल से इस ओवर में, सॉरी 1 रन दिए हैं। और अब 12 गेंदों पर 39 की 40 12 गेंदों पर 39 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। जाइएगा मत मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, खेल ही कुछ अनिश्चितताओं का है। और इस ग्राउंड पर कुछ भी नामुमकिन नहीं, गेंद शिक्षित है, रेडी टू प्ले गेंद है। जाइए अपना खेल दिखाइए और इस मैच को जिताइए। और योगेश जुझार पिच का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार उछाल प्राप्त हो रही है, धीमी गति की गेंद। और पहली गेंद को अजीबो गरीब अंदाज में खेला था उन्होंने। गज्जू किन्नापुरे की तरफ से 600 रुपए की राशि रखी गई है। योगेश जुझार अगर 3 छक्के लगाते हैं 601 रुपए की राशि के हकदार हो सकते हैं। इधर देख ले योगेश भैया, बल्ला दिखा दे। हेलो, सहरा में भी आज का दामन न छोड़िए, सहरा में भी आज का दामन न छोड़िए, अगर है पानी की तलाश तो पत्थर तक को निचोड़िए। और उसी पत्थर को निचोड़ने का काम किया मिस्टर पुष्पराज ने, पत्थर से भी पानी निकाल दिया है। अच्छी गेंदबाजी की, 1 रन भी अपने ओवर में, और पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है गोल्डन ईगल लांजी को। लांजी तहसील की सबसे बड़ी टीम, जिसमें अब स्टंप 9 बॉल का इशारा किया है, यानी अतिरिक्त के रूप में 1 रन अर्जित होंगे। और फ्री हिट बॉल यानी गिफ्टेड बॉल जिसे कहा जाता है, रनआउट को छोड़कर किसी भी प्रकार का आउट नहीं दिया जाता इस गेंद पर। नो बॉल का इशारा दे दिया है एम्पायर ने, उस निर्णय का सम्मान करें आप तो। अगर योगेश जुझार 3 छक्के मारते हैं सुभाष आसटकर जी की ओर से 301 रुपए की राशि, 600 रुपए की राशि और एक्स्ट्रा के रूप में प्रदान की जाएगी। और फिर से 9 बॉल, और इस ग्राउंड पर देखा गया है जब भी पहली 9 बॉल फेंकी गई है और पूरा नजरिया ही बदल दिया है, पूरा तख्ता ही पलट गया उस 9 बॉल के चलते। 2 बार देखा जा चुका, एक बार जब सलमान बल्लेबाजी कर रहे थे तब देखा गया था, और आज शेखर मस्करे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 बॉल और उसके साथ 4 यानी 5 रन अर्जित किए जाएंगे। फ्री हिट बॉल का इशारा कर रहे हैं एम्पायर।
और अब योगेश जुझार आ गए हैं बल्लेबाजी पर। 3 गेंद बची है इस ओवर की, 3 छक्के लगाते हैं तो 900 रुपए के हकदार हो जाएंगे। हवा में उठाया है गेंद को, यहां पर अजहर उसके नीचे मौजूद है और उस कैच को गैदर कर लिया है। आसानी से छक्का लगाया जा सकता था, इस गेंद पर आउट होकर वापस जाना होगा। और एक और प्लेयर इस लांजी तहसील का जाना माना मिस्टर दीनू, अपने जमाने के सबसे तेज गेंदबाज, इस क्षेत्र के स्थानीय खिलाड़ी, और जब तक कि उनका जमाना गुजरा बहुत तेज गेंदबाजी करते थे, लेकिन काफी समय से इंजरी है, उन्हें चोटिल है, इसलिए क्रिकेट से काफी दूर है। लेकिन अब पूरा दारोमदार मिस्टर शेखर मस्करे के कंधों पर। धीमी गति की गेंद आ रही है, चाहिए कि रुक कर खेले, बड़ा शॉट खेले। योगेश क्या कर दिया आपने, ये आसानी से उस गेंद को कहीं भी खेला जा सकता था। ये राजा रहीम के सूत्रों के हवाले से हमें बताया जा रहा है, किसी भी दिशा में उस गेंद को छक्का लगाया जा सकता था। और लगता है मुझे आपको साल और श्रीफल की आवश्यकता है। और ऑल आउट हो चुकी है टीम मुझे लगता है, और इस प्रकार से नीमटोला 11 ने इस मैच को जीत लिया है। दोनों इस मैच, इसके बाद जो मैच खेला जाना है, दोनों ही कप्तान आ जाए और टास्क की प्रक्रिया को संपन्न कराएं।